नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार। याद करना है पी आपको कैलकुलेट करना है। टी दिया है 3 वर्ष, ठीक है। 10% है, आर बराबर है 10%। और सी आई जो दिया है वो 6,620 रुपये दिया है। 6,620 रुपये दिया है। तो प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों पिछली क्लास में हम 3 साल का सीआई निकालने का तरीका हम बता भी चुके हैं, जिसे हम रेशियो मेथड से कर चुके थे। हमने कहा था कि जब प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट इस तरीके की हमें रिलेशन पूछे जाते हैं, यानी एक चीज दी जाती है, इन तीनों में से कोई एक चीज दी जाती है, शेष दो चीज पूछी जाती है, तो इससे के लिए हमारा सबसे अच्छा मेथड जो रहता है वो रेशियो मेथड रहता है। हमने फिर से समझेंगे इस बात को। अगर प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, यानी कि हिंदी में बात करें तो मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन, अगर इन तीनों में रिलेशन पूछा जाता है, यानी कि एक को दिया जाता है तीनों में से और बाकी दो पूछे जाते हैं, तो उसके लिए रेशियो मेथड बेस्ट रहता है। उसी से करेंगे। आर की वैल्यू क्या है 10%, फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। तो यहाँ से क्या होगा, पहले साल अमाउंट प्रिंसिपल 10, अमाउंट हो जाएगा 10 में 1/11। दूसरे साल भी 10 से 11 होगा और तीसरे साल भी 10 से 11 होगा। ये हमारा रेशियो मेथड होता है। 2 साल की बात करता है तो सिर्फ यहाँ तक करते, 3 साल की बात करेगा यहाँ तक, 4 साल की बात करता है तो एक बार 10 से 11 करते। तो जब हम इसकी गुणा करते हैं तो ये होगा 1000। ये हमारा हमने पिछली क्लास में बताया क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ये आता है 11 का क्यू, आपको याद होना चाहिए कितना होता है 1331, और ये हो जाता है हमारा अमाउंट। आप भली बात ही जानते होंगे, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो जो निकल के आता है वो आता है चक्रवृद्धि ब्याज। 1331 में से 1000 घटाओगे 331 यूनिट आ जाएगा, तो ये हमारी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। अब दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ही दी है, कितनी 331 यूनिट की वैल्यू दी है 6,620 रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6,620 अपॉन 331। 331 से 662 दो बार कटेगा और ये एक जीरो लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 20 रुपये। तो हमसे जो भी पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा गया है प्रिंसिपल बता देंगे। कैसे, 1000 यूनिट प्रिंसिपल है, एक यूनिट है 20, तो 1000 गुणा कर देंगे 20, तो ये आ जाएगा 20,000। 20,000 प्रिंसिपल आ गया। अमाउंट पूछा जाता तो अमाउंट है हमारा कितना 1331 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है 20 रुपये। तो गुणा करेंगे तो 0 2 6 6 2 26,620 हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने आपको बताया क्या कि जब इन तीनों में यानी प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलेशन पूछा जाए, रिलेशन का मतलब है कोई एक देकर दो बाकी पूछे जाएं, तो आप रेशियो मेथड अप्लाई करें। ओके, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं तीनों में रिलेशन बैठा सकता है, बाद बाकी और सारी चीजों को ये बता नहीं सकता। तो इसलिए इस मेथड की क्या है, कुछ बाधाएं हैं, कुछ लिमिटेशन हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरे प्यारे दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5। प्रिंसिपल आपको पूछा गया है, इसमें क्या है, प्रिंसिपल आपको बताना है। टी बराबर दिया है 3 वर्ष, यानी कि समय दिया है 3 वर्ष, और दर है वो आर बराबर है 15%, और सी आई एस आई का डिफरेंस दिया है 1701, यानी कि सी आई माइनस एस आई। ये 3 साल का सी आई एस आई है। अगर मैं यहाँ 3 3 लिख देता हूँ तो इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये वैल्यू जो है वो 1701 रुपया है। समझ में आया, 3 साल के सी आई 3 साल के एस आई का जो अंतर है वो 1701 रुपया है। दर है यानी कि 15%, समय 3 वर्ष, और मूलधन आपको ज्ञात करना है। पी मतलब मूलधन यानी कि प्रिंसिपल।
तो CI/SI का अंतर ही तो ज्ञात करना है मेरे प्यारे दोस्त। आइए, हमने क्या बताया, R बराबर 15%, मतलब कि फ्रैक्शन होगी इसकी 3/20। तो मुझे 3 साल की बात करनी है, तो जो हर है इसकी क्या कर देंगे, पावर 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू क्या है, 3 वर्ष। टी की वैल्यू 3 वर्ष, तो प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे, 20 की पावर 3। 20 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8000। तो ये मान लेते हैं कि 8000 यूनिट जो है हमारा मूलधन है। क्या है, मूलधन। इस हिसाब से पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसका निकालेंगे 3/20। तो 8000 का 3/20 निकालोगे तो क्या आएगा, 0 से 0, 2 से काटोगे 400 और 400 तिया 1200, यानी कि 1200 यूनिट। दूसरे साल भी 1200 यूनिट, तीसरे साल भी 1200 यूनिट। अब मेरे प्यारे साल दोस्त, यानी कि दूसरे साल आपको इस 1200 पे भी क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दूसरे साल हमें ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी कि इस 1200 का मिलेगा हमें 3/20। कितना मिलेगा, 3/20, क्योंकि दर हमारी कितनी है, 15% है, जिसकी वैल्यू 3/20। तो 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 60 बार, और 60 तिया कितना होता है, 180। यानी कि दूसरे साल हमें इस 1200 पे, यानी इस ब्याज पर भी ब्याज 180 रुपया मिल जाएगा। अब इसी प्रकार जब तीसरे साल हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस टोटल ब्याज पर जो 2 साल की जो ब्याज है, इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से इस 1200 का तो हो जाएगा 180, इस वाले 1200 का हो जाएगा 180, और इस 180 का फिर से 3/20 निकालोगे, 180 का 3/20, 0 से 0, 2 से काटोगे 9 बार, 9 तिया 27, यानी कि 27 यूनिट आपको फिर से क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 180 यूनिट पर। अब देखिए, ये टोटल क्या था आपका, सिंपल इंटरेस्ट था। ये क्या है, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। हमने बताया भी है ये बात पिछली क्लास में, है ना। ये 3 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और अगर मैं ये पूरे की बात करता हूं, तो ये क्या है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं इस पूरे में से इतना हटा दूं, यानी कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटा दूं, फिर से सुनेंगे, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटा देंगे, तो ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं ये कह दूंगा क्या, कि CI3 माइनस SI3 की जो वैल्यू होगी 18, यानी कि 180 180 हो जाएगा 540, और प्लस का 27, तो जोड़ोगे आ जाएगा 567 यूनिट। 3 साल के CI/SI का अंतर कितना आ गया, 567 यूनिट। इसकी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 1701। तो इसको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1701 को 567 से दोगे भाग, तो ये आपका 3 बार कट जाएगा, यानी कि 3 रुपए आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रुपए। पूछा क्या गया है मुझसे, मुझसे पूछा गया है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। मूलधन हमने कितना माना है, मूलधन मेरे प्यारे दोस्त 8000 माना है। तो 8000 को हम 3 से कर देंगे गुणा, तो 24000 हमारा एक्चुअल क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, समझ पाए बातों को? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि, अच्छा इससे पहले हम एक कंसेप्ट समझा देते हैं, है ना, कि सपोज दैट
कोई प्रिंसिपल है और जो दर है वो R% है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो 1/a है। कितनी है? 1/a। भाई R% जो भी दर होगी उसकी फ्रैक्शन बनाओगे वो 1/a आ रही है, यानी कि अंश उसका 1 है और हर कुछ भी हो सकता है। 1/a का ये मतलब हो गया। और t दिया है आपको 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष। ओके, 3 वर्ष दिया है। तो आपको बताना है क्या? आपको ये बताना है, कुछ नहीं बताना है। इस हिसाब से अगर R% जो है वो 1/a है, t जो है वो 3 वर्ष है, उस हिसाब से आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। p क्या होगा, a क्या होगा, CI 3 साल का है ना, तो CI3 माइनस SI3 क्या होगा। सबसे पहले इसको डिफरेंस की बात बाद में करते हैं। 3 साल का CI क्या होगा, 2 साल का CI क्या होगा, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3 साल का। 2 साल का CI 2 साल के SI का अंतर क्या होगा। 3 साल का CI 3 साल के SI का अंतर क्या होगा। ये सारी बातें मेरे प्यारे दोस्त बताना है। दूसरी चीज, सेकंड ईयर CI क्या होगा, सेकंड ईयर यानी दूसरे वर्ष का CI क्या हो जाएगा। और आपका लास्ट बताना है थर्ड ईयर CI क्या होगा। यानी कि इस तरीके का अगर डाटा दिया है तो इतनी बातें निकालने के लिए हमें कोई एक ऐसे कह सकते हैं फॉर्मूले टाइप में चीजें बन जाएगा, एक फिगर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यह फिगर आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे। आप ये कहेंगे सर ये याद कैसा होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। 2-4 बार जब जैसे ही सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपको याद 100% हो जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ना घबराएं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो अब हम इस चीज को समझने जा रहे हैं, यानी कि देखो इस बात पे पहले फोकस करेंगे क्या, अच्छे से इस बात को हमेशा समझ लेंगे कि जब ये वाली जो बातें तभी सिद्ध होंगी, ये वाली बातें तभी आएंगी, ये वाली बातें तभी देखने में आएंगी जब R की वैल्यू यानी R% की वैल्यू 1/a हो। इसका मतलब अंश हमेशा 1 होगा तभी ये बातें पॉसिबल होंगी। यानी कि जो अब हम बातें निकालने के तथ्य निकालने जा रहे हैं वो तभी आएंगे जब R% 1/a हो, यानी अंश हमेशा 1 हो। यानी कि याद रखना, ये मार्क कर लो कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर ये 1 नहीं होगी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। उस केस में ये वाली बातें एप्लीकेबल नहीं होंगी, यानी कि मान्य नहीं होंगी। यानी इन चीजों को आप फिर से नहीं लगा सकते। आइए मेरे प्यारे दोस्तों इस फिगर को हम बनाने चलते हैं। तो मैं 3 वर्ष के लिए फिगर बनाने जा रहा हूं। तो देखिए R% 1/a है अगर, तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल आप क्या मानेंगे, अगर जो भी ये वैल्यू आती है उसकी समय पावर कर देते हैं। तो a है तो हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो हम प्रिंसिपल को मान लेंगे क्या, a की पावर 3। तो पहला तो ये फिगर बन गया कि a की पावर 3 क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे 3 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का। तो इसका आप 1/a निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a² आ जाएगी, ये भी a² आ जाएगी और ये भी a² आ जाएगी, है ना, a² आ जाएगी। यानी कि अगर मैं 3 साल के CI की बात SI की बात करूंगा, पहले साल भी a² मिलेगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। तो इस हिसाब से मैं कह दूंगा कि जो 3 साल का क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या आ जाएगा, देखो सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, a², तो ये सबको जोड़ के क्या आ जाएगा, 3a²। यहां से आपने देखा होगा क्या कि 3 साल का जो SI आएगा वो आ जाएगा 3a²। यानी 3 साल का SI क्या होगा, जो ये दर है उसके जो बटे में वैल्यू है उसका स्क्वायर करके अगर 3 गुना कर देते हो तो वो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब ये बताइए दूसरे साल अब इस पर भी ब्याज लेंगे, तो 1/a निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी a। अगर ये आएगा तो तीसरे साल इस पर भी 1/a मिलेगा, यानी कि a और a। तीसरे साल इस पर भी मिलेगा 1/a,
ब्याज, इस पर भी मिलेगा 1/a ब्याज, तो ये आ जाएगा ए। और तीसरे साल इस ए पर भी क्या मिलेगा, 1/a, यानी कि 1। ए का 1/a निकालेंगे, क्या आएगा, ए से ए कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, कितनी आ गई, 1। इतनी बात समझ गए मेरे प्यारे दोस्त। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो अब मुझे ये बता दो कि 3 साल का सीआई क्या हो जाएगा। तो 3 साल का सीआई देखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, ए तो ये आ गया आपका 3a और ये आ गया 1। कितना आ गया, 1। तो सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 1। तो यानी कि 3 साल का अगर सीआई आपसे निकालने को कहा जाए तो आप इस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 साल का सीआई मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलें आगे। ओके, अब मेरे प्यारे साथी 2 साल का अगर सीआई पूछा जाए तो 2 साल का सीआई पूछा जाएगा तो देखो ए स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा प्लस का a, कितना आ जाएगा, प्लस का a। बात समझ में आ गई। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं क्या, अगर इसमें से देखो 2a स्क्वायर प्लस a में से अगर a कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा 2a प्लस का 1, यहाँ 1 बच जाएगा, a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 2a बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा a और 2a प्लस का 1। ओके मेरे प्यारे साथी, अब मेरे प्यारे साथियों 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। 2 साल के सीआई देखो, 2 साल का सीआई इतना होगा, 2 साल का एसआई क्या होगा, ये वाला होगा। बात समझ रहे कि नहीं, टोटल ये यहाँ से यहाँ तक 2 साल का सीआई और ये 2 साल का एसआई, इसमें से इसे घटा देंगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ए। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ए आएगा। अब 3 साल के सीआई एसआई का अंतर क्या है, ये पूरा 3 साल का सीआई, ये 3 साल का एसआई, तो इसको हटा के ये क्या आ जाएगा, 3a प्लस का 1। 3 साल के सीआई एसआई का अंतर। सेकंड ईयर सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर सीआई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 1। थर्ड ईयर सीआई क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस का 1। ओके, अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अमाउंट देखिए ए क्यू प्लस 3 साल का सीआई कितना है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल तो है ए क्यू और सीआई कितना है, 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। तो यानी कि ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 1, यानी अमाउंट आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर सॉरी ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 साल का ये आपका फिगर है, ये आपके एक तरीके से फॉर्मूले टाइप के हो गए हैं। ठीक है, इन्हें 1-2 बार देखो, बनाने को तो बेसिक से भी बना देंगे और बनाते आ रहे हैं और बनाएंगे भी, लेकिन अगर मैं इनको इस तरीके से थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लूंगा ना, एग्जाम में हमारा थोड़ा समय बच जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो याद कर लेंगे या याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं हो जाएंगे तो हमें सारी चीजें निकालना तो आती हैं, है ना। तो इसमें कोई खास बात है नहीं, है ना, कि याद नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि हम इन चीजों को समझते तो हैं बेसिक से, लेकिन अगर मुझे याद है तो मेरा समय जरूर बता सकती है ये, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, देख लें। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आप इतनी बातें समझ गए तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से संबंधित, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको याद करना है, क्या बताना है, प्रिंसिपल भी बताना है, अमाउंट भी बताना है, ठीक है, और सीआई एसआई का डिफरेंस भी बताना है। सीआई एसआई का डिफरेंस बताना है, वो भी 3 साल में।
आर बराबर दिया है 10%, टी बराबर दिया है 3 वर्ष, और 3 साल का सीआई दिया है आपको कितना, सीआई जो दिया है 3 साल का वो 6,620 रुपये दिया है। 3 साल का सीआई दिया है आपको 6,620। तो मुझे देखो आर बराबर क्या रखना होगा, आर की वैल्यू 10%, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि ये एक ऊपर है कि नहीं है, तो ऊपर एक है तो मतलब ये सारी चीजें आपकी अप्लाई हो सकती हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। तो यहां से आप, क्योंकि हमने वहां आर की वैल्यू मानी थी क्या, 1/a, तो यहां से देखेंगे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्रिंसिपल क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंसिपल क्या होगा, ए क्यू, यानी कि ए क्यू करोगे यानी कि 10 का क्यूब, कितना 10 का क्यूब 1000, यानी कि मुझे 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है मेरे प्यारे दोस्त, 3 साल का सीआई, क्या दिया है 3 साल का सीआई। 3 साल का सीआई का फॉर्मूला क्या था, 3a² 3a+1, यानी कि 3 गुणा, एक की जगह 10 रखेंगे, 10 का वर्ग 100, 3 गुणा 10 प्लस का 1, तो ये 300, और ये 30, और ये 1, तो आ जाएगा ये 331। कितना आ गया, तो 3 साल का सीआई सीधा सीधा कितना आ गया 331। और ये क्वेश्चन में दिया कितना है, इसकी वैल्यू दी है 6220। यहाँ से 1 यूनिट क्या आ जाएगा 6620 में अगर हम 331 से भाग देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 जीरो लगा के 20 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 20 रुपए। 1 यूनिट की 20 रुपए, तो ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, 1000 यूनिट है, तो 20 से कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा 20,000। कितना आ गया, 20,000 आ गया। बात समझ में आई। दोबारा से समझेंगे, हमें सीआई दिया है तो सबसे पहले तो सीआई यूनिट में पता करेंगे कितना आएगा। तो यूनिट में पता करने के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 पुट करेंगे, तो 10 का वर्ग 100 या 300, ये हो गया 10 या 30, 330 हो जाएगा, एक और जोड़ देंगे 331। तो यानी कि यूनिट में है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट 331, एक्चुअल में है 6620, 1 यूनिट आ गया 20, और प्रिंसिपल है एक क्यू, तो यानी 10 का क्यू होता है 1000। 1000 यूनिट की वैल्यू एक ज्ञात करनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, 1000 को 20 से गुणा कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 20,000। बात समझ में आती। तो ये इसका पहला आंसर आ गया कितना, 20,000। अमाउंट पूछता, अमाउंट आप जानते ही हैं क्या, कि इसमें कितना जोड़ देंगे 6620, क्योंकि 3 साल का सीआई 6620, अमाउंट कितना है इसमें 6620 और जोड़ देंगे तो ये 0 2 6 6 2 26,620 आ जाएगा। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का अंतर निकालेंगे, तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का अंतर होता है कितना, 3a+1, ए की वैल्यू 10, तो 10 या 30, 30 और 1 31, इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट वैल्यू होगी वो 31 यूनिट। 1 यूनिट कितना है 20 रुपए, तो ये आ जाएगा 0 2 3 दूनी 6, 620 रुपया क्या आ जाएगा एसआई सीआई का अंतर। ओके मेरे प्यारे दोस्त, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सीधा निकाल लेते। वैसे आपको हर बार पूरा क्या करना पड़ता है, फिगर ड्रॉ करना पड़ता है, फिर SI/CI का मान पता करना पड़ता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर हमें ये पता है कि SI/CI का अंतर 3 साल के लिए क्या होता है 3a+1, तो ए की वैल्यू रखेंगे सीधा 10 30 और 30 और 31, 31 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ पाए। अगर बात समझ पाए हैं आप तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको बताना है कि क्या होगा। दर 12.5% है, 12 सही 1/2% है, और समय 3 वर्ष है। टी जो है वो कितना है 3 वर्ष, और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो अंतर है वो दिया है 12.50 पैसे या 50 रुपए।
3 साल के CISI का अंतर दिया है 12.50 रुपए। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले R की वैल्यू क्या है? 12.5%। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे 1/8। अब तो मेरा मजा आ गया, क्यों? क्योंकि ऊपर 1 आ गया। 1 आ गया तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। कितनी आ गई? 8। A की वैल्यू 8 आ गई। क्या पूछा है? CISI दिया क्या है? दिया है आपको CISI का अंतर। CISI का अंतर देखेंगे कितना होता है? 3A + 1। A की जगह कितना पुट करेंगे? 8 और +1। 8 3 24 और 1 25 यूनिट क्या आ जाएगा? CISI का अंतर। मजा आया कि नहीं आया? 25 यूनिट क्या आ गया? CISI का अंतर। ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 12.50। तो यहाँ से 1 यूनिट क्या आ जाएगा? 12.50 बटे में 25। तो ये क्या है? 12.5 है। ऊपर क्या है? 12.5, नीचे 25। तो ये इसका क्या है भाई? 12.5 से 25 दो बार कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्या? आप ये भी जानते होंगे कि प्रिंसिपल होता क्या है? AQ। और AQ की वैल्यू क्या है? 8। 8 का क्यू 64। और भाई 8 का क्यू कितना होता है? 8 का क्यू होता है 512। 8 8 64 और 64 अट्ठे। अरे मैं ही बोल रहा हूँ भाई। 2 का क्यू और उसका भी पावर 3, तो क्या आ जाएगा? 9। 2 का क्यू 9, 512 ही होता है। 8 का क्यू कितना होता है? 512। 512 यूनिट। 512 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? 512 को 1/2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 256। तो उसका इस प्रकार मूलधन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 256। इसमें से कुछ भी पूछता है वो तुरंत निकाल सकते थे। दूसरे साल का अगर CI पूछता तो यहाँ रख देते। देखिए, अगर वो पूछता है दूसरे साल का CI, दूसरे साल का CI होता क्या है? A2A + 1। दूसरे साल का सेकंड, सॉरी, ये आपका दूसरे साल का नहीं, 2 साल का CI है। ठीक है? अरे जो भी पूछता आप तुरंत आसानी से निकाल सकते थे। मैं कहता कि क्या कि CI और SI का 2 साल का अंतर बताओ, तो सीधा सीधा क्या आता है? 2 साल के CI SI का अंतर। A का मतलब 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब कितना है? 1 यूनिट आधा है तो 8 यूनिट क्या आ जाएगा? यानी कि 4 रुपए। ये आ जाता है आपका क्या? 2 साल के CI और SI का अंतर। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है सेकंड ईयर CI, सेकंड ईयर CI होता है आपका क्या? A और ब्रैकेट में A+1। तो यानी कि यहाँ रखेंगे 8, ये 8 और 1 9, 9 8 72। 72 यूनिट की वैल्यू आ जाती है कितना? 72 गुणा 1/2 यानी कि 36 रुपए। 2 साल का, सॉरी, सेकंड ईयर का जो CI आ जाता है वो 36 रुपए आ जाता है। इसी प्रकार थर्ड ईयर का भी CI निकाल सकते हैं, है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस प्रकार से इनमें से कुछ भी वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तुरंत आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर ये 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन बताना है क्या होगा। दर है 16 सही 2/3%। आर की वैल्यू जो है वो 16 सही 2/3% है। समय 3 वर्ष है। टी की जो वैल्यू है वो 3 वर्ष है। ठीक है? टी की वैल्यू 3 वर्ष है। CI SI का 3 साल का जो अंतर है, यानी कि ये कह सकते हैं CI 3 साल का और SI 3 साल का जो अंतर है वो 5 रुपये 70 पैसे है, या 5.70 रुपये है। ठीक है? 5.70 रुपये है। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या होगा। क्या होगा? मूलधन। ओके मेरे प्यारे दोस्त,
इस प्रकार आप देखेंगे CISI का फिर से वही निकालेंगे। देखो R की वैल्यू क्या है, फिर से निकालेंगे वही चीजें। इसकी वैल्यू आएगी 1/6। अब जानते हैं 16 सही 2/3% का वैल्यू क्या होता है, 6। और हमारे लिए सबसे बड़ी मजे की बात ये हो गई कि सर ऊपर 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो सर यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर सर 1 की वैल्यू 6 आ गई तो CISI का अंतर होता है 3a+1। कितना होता है, 3a+1। तो 3 की जगह 1 की जगह रखेंगे 6, तो ये 36, 18 और 1 19 यूनिट, यानी कि CISI का जो 3 साल का अंतर आ जाएगा, यही तो था 3 साल का CISI का अंतर 19 यूनिट। 19 यूनिट की वैल्यू है 5.70। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.70/19। दशमलव हटाओगे नीचे 100 से गुणा, 0 से 0 काट दोगे, 19 3 57, यानी कि 3/10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3/10। पूछा क्या है हमसे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल होता है AQ। AQ का मतलब A की वैल्यू 6 तो 6 का Q लेंगे तो आ जाएगा कितना, 216। 216 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 1 यूनिट कितना है 3/10, तो 216 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/10। तो 36, 18, 1 3 1 4, 3 2 6, और इसे 10 से देंगे भाग तो आ जाएगा 64.8। 64.8 रुपए उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64.8 रुपए। ओके मेरे प्यारे दोस्त, सिंपल था। एक और चीज मेरे प्यारे दोस्त, हटा इसको। इसी चीज को आप कैसे और कर सकते हैं, एक चीज और समझेंगे कि आप जब देखते हैं कि प्रिंसिपल आप जो भी मानते हो, यहाँ पे 3 साल का फिगर आप बनाते हैं इस तरीके से, तो यहां पर तो आता है क्या, जब R की वैल्यू 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6 है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहां तो आएगा क्या 1, क्या आएगा 1 आता है। उसके बाद यहां पर क्या आएगा, यानी कि ये वाला 6, और कितनी बार आता है, 3 बार आता है। कितनी बार आएगा, 3 बार। कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक है भाई। 3a+1, 3a+1 का मतलब 3 बार है, 3a का मतलब 3 बार है, तो 3 बार ये हो गया, और +1 का मतलब ये, तो यही तो होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसका वर्ग, यानी 6 का वर्ग 36, 36 36, ये आपका क्या आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको इसकी हेल्प से ये फिगर बनाना सिखा रहा हूँ, बात समझ में आ रही, कैसे आप तुरंत इस फिगर को बना सकते हैं। तो देखो पहली बार तो यहाँ 1 आएगा जब 1/6 का केस होगा, मतलब ऊपर 1 होगा और नीचे कुछ भी हो, उस केस में पहले तो 1 आएगा। उसके बाद 3 बार क्या आएगा, ये वाली वैल्यू, तो ये हमने लिख दिया 6 6 6। उसके बाद क्या आएगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा 36, यानी कि पावर 2 करेंगे तो 36 36 36, ये 3 बार सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद यानी कि यहाँ क्या आएगा भाई, इसका 1/6 किया होगा तो ये आएगा। तो इसको पाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216। तो इजिली आप इसका इस तरीके से क्या बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, फिगर बना सकते हैं। बात समझ में आई, अगर बात समझ में आई तो फिर करना ही नहीं था कुछ। 6 6 12 3 18, अभी हम कर चुके। 19 कितना था 5.70, एक कितना आया था 3/10, तो 216 कितना हो गया, 216 गुणा 3/10, तो ये आ गया 64.8 रुपये। ओके, इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं तुरंत, भले ही आपको ये फॉर्मूला भी याद ना रहे तो। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। इस फिगर को हम किस तरीके से तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से, पहले 1, उसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है उसको 3 बार लिखो, उसके बाद उसका वर्ग कर दो तो वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये 3 बार लिख दो, फिर उसका क्या कर दो, 1 बार और गुणा कर दो, किससे, इसी 6 से, तो ये आ जाएगा 216। ओके, चलें आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय दिया है 2 वर्ष 3 वर्ष, टी दिया है 3 वर्ष, दर है 16 सही 2/3%, ये हमारी आर है, और तीसरे वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष का सीआई 420 है। क्वेश्चन दिया है क्या कि तीसरे साल का जो सीआई है और दूसरे साल का जो सीआई है उसका अंतर दिया है 420 रुपए। कितना दिया है? 420 रुपए। तो तीसरे साल के सीआई दूसरे साल का सीआई का अंतर 420 रुपए दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा। अभी इस तरीके का हमने यहाँ डाटा लिखा नहीं कि तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई का फॉर्मूला क्या होगा। आप मेरे दोस्तों वहीं से क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो ये इसमें से इसे घटा देंगे तो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इस वाली लाइन को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो देखो 3 साल का सीआई क्या होता है, इस फॉर्मूले में देखें 3a² प्लस 3a प्लस का 1। 2 साल का सीआई क्या होता है, यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 2a² प्लस a होता है कि नहीं। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3a² में से 2a² जाएगा तो a² बचेगा। 3a में से ये भाई माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 3a में से a जाएगा तो बचेगा प्लस का 2a और ये प्लस का 1। तो आप देख रहे होंगे क्या कि ये तीसरे साल का जो सीआई होता है वो क्या होता है भाई, 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई अगर घटा देंगे तो तीसरे साल का ही तो सीआई बचेगा। तो थर्ड ईयर सीआई है तो है, यही चीज तो आएगी, ये लिखा तो है। थर्ड ईयर सीआई का मतलब ही यही हुआ ना, 3 साल के सीआई में से 2 साल सीआई हटा देना। भाई थर्ड ईयर का सीआई और 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटा देंगे तो एक ही बात हुई ना, एक ही बात हुई तो एक ही चीज निकल के आ गई। यानी कि ये चीज और ये चीज सेम है। क्या है? सेम है। ये दोनों बातें एक ही हैं भाई। मैं ये नहीं कह सकता क्या कि मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक ही तो आएगा। बात समझ में? या मैं 5 में से 3 घटाऊंगा तो ये 2 ही तो आएगा। ये कह रहा है कि थर्ड ईयर सीआई कितना है, 2, और मैं कह दूं कि यार 5 ईयर के सीआई में से, मेरी बात नहीं समझे, मैं खुद कन्फ्यूजन में। मैं सिंपल सी बात यह है कि जो 3 साल का सीआई होगा उसके 2 साल के सीआई को घटा देंगे तो तीसरे साल का सीआई बचेगा, उसे थर्ड ईयर सीआई कह देते हैं। सिंपल सी बात है, बात खत्म। ठीक है, लेकिन हम अब इस फॉर्मूले को मान के चलो हमें याद नहीं है, फिर भी हम इसको कैसे तुरंत बना सकते हैं। आइए वही चीज सीखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अभी मान लेते हैं कि हमें ये फिगर याद नहीं है। मैंने कहा था चीजें सारी समझेंगे लेकिन पेशेंस के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्त हमें तुरंत फिगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 16 सही 2/3% फ्रैक्शन 1/6। मजा तो तब आता है जब ऊपर 1 आता है ना। तो फिगर कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, हमने आपको बताया था क्या कि 6 आ गया तो सबसे पहले 1 लेना है, उसके बाद 6 3 बार लेना है, उसके बाद इसका वर्ग कितना 36 36 36, उसके बाद इसको भी क्या कर देंगे 1/6 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 216। तो प्रिंसिपल आ गया 216। ठीक है, 3 साल के सीआई पूरा ये हो गया, 2 साल का सीआई ये हो गया, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो थर्ड ईयर सीआई बचेगा जो कि ये होगा। कितना आ जाएगा 6 6 12 और 1 13, तो इसमें 13 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 4 3 और 1 4, 49 यूनिट। 49 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 420। 1 यूनिट क्या आ जाएगा 420 को भाग देंगे 49 से तो 7 7 49, 7 6 42 यानी कि 60। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60/7, 60 डिवाइड बाई 7 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया है क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा 216 यूनिट, इसको 60/7 से क्या करना है, गुणा करना है ना। 7 7 49, 7 6 42, ठीक है 49/7, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 और 6 का 36,
36 की 6 हासिल 3, 3 6 एकन 6 3 9, 6 दूनी 12, 12,960/7 रुपये। आप इसे भाग कर लेंगे, ठीक है। 12,960 में बटे 7 रुपये क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। ओके।